वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अच्छा, कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीएच का, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू का। ठीक है, आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह ताला कि पीएच क्या था। पीएच इज द पावर ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीओएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन एंड पीकेडब्ल्यू इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये हमने कल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। आज पीएच और पीओएच कैसे फाइंड करेंगे, हम उसके बारे में थोड़ी सिंपल सी ट्रिक बताएंगे कि हाउ टू डिटरमाइन द पीएच एंड पीओएच। ठीक है, मैंने दो एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.0025 मोलर HCl at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलर HCl यानी अगर 0.0025 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl को अगर हम डिसॉल्व करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बताएं उसकी पीएच क्या होगा। ठीक है, तो आप देखें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कंप्लीटली आयोडाइज होता है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड के अंदर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो यानी कि वैल्यू है हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, वो क्या है 0.0025। फार्मूला आपने कल पढ़ा था, फार्मूला क्या था पीएच का, pH is equals to minus log H plus ions। pH का सिंपल सा फार्मूला है कि हाउ टू डिटरमाइन द pH। pH का फार्मूला है pH is equals to minus log H plus। अब वैल्यू पुट अप करेंगे, pH is equals to minus log H की जो वैल्यू है वो क्या है 0.0025। अब मैंने आपको कहा था बेटा कि जो pH है वो लॉगरिथम वैल्यू है। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो अगर हम इसका लॉग निकालेंगे 0.0025 का, तो आगे वैल्यू मिलेगी 2.6। तो ये पीएच है इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई बेटा, बहुत इजी यानी कि फार्मूला है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पीएच मालूम करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो उसकी क्या होनी चाहिए, डिटरमाइन द पीएच ऑफ 0.1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले था हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच, अब पीएच है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि पीएच का जो स्केल होता है वो 14 टोटल डिजिट्स का होता है, 14 डिजिट्स 0 से लेकर 14 तक। जो 0 से स्टार्ट होगा तो वेरी एसिड होगा, अगर थोड़ी ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैल्यू तो उसको हम कहते हैं यानी कि वीक एसिड। अगर 7 की पॉइंट आ जाएगी 7.0 तक, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी। अगर 7.1, 7.2, 7.5 या मिसाल जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, 7 से थोड़ी ज़्यादा है तो वो फिर वीक एसिड कहलाएगा। जितनी ज़्यादा यानी बढ़ती जाएगी वैल्यू 7 से ऊपर, तो वो फिर स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमने इसको फाइंड करना है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग वीक बेस है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, अगर इसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं या डिसोशिएट कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 है। फार्मूला आपको सेम रखना है, पहले हमने फार्मूला रखा है pH का माइनस लॉग, अब रखेंगे pH इक्वल्स टू माइनस लॉग OH। ठीक है, तो pH OH हमें फाइंड करना है, माइनस लॉग हमने फॉर वही रखा, OH की जो कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 है। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे आप रखेंगे 0.1। तो 0.1 का जब हम लॉग निकालेंगे वो लॉग होता है 1। तो pH की वैल्यू का हमें क्या मिली 1 मिली, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है pH फाइंड करना है। तो आपको मैंने बता दिया था कल ही कि pH प्लस pOH इक्वल्स 14। pH को और pOH को अगर हम सम अप करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 14 बनेगी। तो हमने जैसे कि pH प्लस pOH इक्वल्स 14 है, तो हमने फाइंड क्या करना है pH फाइंड करना है। तो pH को हम बाहर रखेंगे तो जो प्लस साइन है वो नेगेटिव में तब्दील हो जाएगी। ये फार्मूला आ जाएगा pH इक्वल्स 14 माइनस pOH। 14 pH फाइंड करना है और जो टोटल वैल्यू हमने क्या निकाली 14 थी, pH की वैल्यू हमने जो निकाली है वो कौन सी 1 है। तो 14 में 7 अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 13। ठीक है, तो ये 13 जो है वो pH किसकी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की है। अब आप मुझे बताएं कि 0.1 अगर मिली है इसकी 2.6 अगर इसकी मिली है pH HCl की, तो HCl तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा। तो आप कह रहे हैं कहेंगे सर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों, क्योंकि 7 से बिल्कुल कम वैल्यू है, 7 से बिल्कुल कम वैल्यू। ठीक है,
2.6 है, तो 2.6 वैल्यू कम है, तो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग HCl होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड 7 से ऊपर ज़्यादा वैल्यू है, 13 तक है, तो 13 के होने की वजह से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल बता दिया था कि कैसे हमें पता चलेगा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग या एसिड वीक होता है और कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग या बेस वीक होता है। तो वैल्यू पर डिपेंड करता है कि जितनी वैल्यू ज़्यादा एसिड में होगी तो एसिड वीक होगा, और जितनी वैल्यू कम होगी एसिड में तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे 2.16 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया, नोट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।